ओके, सो सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन के लिए हम जैसे मान लीजिए आप जैसे अभी मैंने बोला एक साइन वेव था ना, एक साइन वेव है। तो साइन वेव में जब हमने सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन किया, जैसा मैंने अभी बताया आपको, तो उस सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन में जो हम अलग अलग पिक्सल्स को अलग अलग टाइम पे, सॉरी, अलग अलग कोऑर्डिनेट्स को अलग अलग टाइम पे जब हम कैरी आउट कर रहे हैं, तो इससे हम इस पर्टिकुलर, सपोज मान लीजिए इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसकी जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी मीन्स इसका जो एम्पलीट्यूड है ना, और अगले टाइम इंस्टेंट पे इसका जो एम्पलीट्यूड है, मतलब हर डिफरेंट टाइम पे हम इस पर्टिकुलर डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट इंटेंसिटी, है ना, डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट इंटेंसिटी हम कैप्चर कर रहे हैं। ओके, डिफरेंट इंटेंसिटी हम कैप्चर कर रहे हैं। ओके, डिफरेंट इंटेंसिटी हम कैप्चर कर रहे हैं। लेकिन अब अगर हम ये चीज कंप्यूटर में डालेंगे ना, तो क्या कहते हैं, क्योंकि एनालॉग सिग्नल में जो कंप्यूटर जब कैप्चर कर रहा था चीजों को, क्योंकि वो डिजिटल फॉर्म में चेंज करेगा, तो ये चीज बहुत स्मूथ और कॉन्टिन्यूस नहीं होगी। तो उसके लिए हमें क्वांटाइजेशन और सैम्पलिंग की जरूरत पड़ेगी, है ना, अगर हम कॉन्टिन्यूस सिग्नल की बात करें। ठीक है कि नहीं? तो सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन में ये चीजें हमें समझ में आएंगी। अब सैम्पलिंग में हम क्या करेंगे कि अगर हम इस पूरे एसी वेव को हम एक कॉन्टिन्यूस लाइन की तरह ना देखकर, हमने क्या किया, एक सैंपल टाइम, कितना भी हो सकता है वो सैंपल टाइम हमने रखा, उस सैंपल टाइम, अलग अलग सैंपल टाइम पे इसने अलग अलग इंटेंसिटी हमें कैप्चर करके दे दी। तो अब हमने क्या किया, वी ओनली कैप्चर द इमेज एट दीज इंस्टेंट, और इसके बीच में, जैसे मैंने बोला आपको, इसके बीच में जितना भी कुछ होगा, इस बीच में हम सब इग्नोर मारते जाएंगे। ठीक है, ये तो हमने सैंपल पकड़ लिया, तो डिफरेंट टाइम में डिफरेंट इंटेंसिटी को कैप्चर किया, ये सैंपलिंग हो गया। अब हम क्वांटाइजेशन कैसे कर रहे हैं? ठीक है, अब हमारे पास स्पेसिफिक पॉइंट है, सैंपलिंग करने के बाद हमारे पास स्पेसिफिक पॉइंट हो गया। अब एग्जैक्ट अगर रियल वर्ल्ड ब्राइटनेस में जाए, वो हर चीज हमें कॉन्टिन्यूस दिखेगी। लेकिन अगर हम इस पर्टिकुलर, मतलब कॉन्टिन्यूस टाइम, डिफरेंट टाइम, मतलब जिस टाइम पे हमें सैंपल नहीं पता है, उसको भी अगर हम वापस से जब हम क्वांटाइजेशन करते हैं, तो हम एक रूल बनाते हैं ना, वी सेट अ रूल, उसको हम 8 स्पेसिफिक शेड दे देते हैं ना, 8 स्पेसिफिक शेड्स, ठीक है, शेड्स ऑफ ग्रे, 8 स्पेसिफिक शेड्स ऑफ ग्रे दे देते हैं। और हमारा हर एक सैंपल पॉइंट जो होता है, उसको हम उसकी ट्रू ब्राइटनेस पे, मतलब जैसे मान लीजिए आपका ये एक सैंपल है, तो इसको हमने 8 तरह के स्पेसिफिक शेड्स में इसको हम क्लोज कर देंगे। और इस तरह से मान लीजिए इसके कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स होंगे जिनको हमने 8 से रिप्रेजेंट किया, इसको हमने 8 से रिप्रेजेंट किया, इसको हमने 8 से रिप्रेजेंट किया। तो इस तरह से क्या हुआ, सैंपलिंग ने कॉन्टिन्यूस स्पेसेस को ब्रेक किया और हमको बताया कि पिक्सल्स कहां पर होंगे। और क्वांटाइजेशन क्या कर रहा है, कॉन्टिन्यूस ब्राइटनेस को चेंज कर रहा है कि कौन सा पिक्सल हमारा कौन से ग्रे का शेड होगा, है ना। जैसे मान लीजिए आपका, अब ये क्योंकि मैंने साइन वेव को बता रहा हूं, इसलिए आपको सैंपलिंग और क्वांटाइजेशन समझने में, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिकल में बहुत ही बेसिक जो वेव है जिसको हम सैंपल और क्वांटाइजेशन करते हैं, तो इसलिए मैंने वहां से बताया। लेकिन अगर हम इमेज के बोले, तो एक इमेज में बहुत सारे हमारे, जैसे यहां पर मान लीजिए डार्कर साइड है, यहाँ पर ब्राइटनेस साइड है, तो हम जब इस इमेज को बाइफरकेट करेंगे, जब हम इस इमेज को सैंपल करेंगे, तो हमारे जो अलग अलग पिक्सल्स आएंगे, अलग अलग पिक्सल अलग अलग टाइम पे, तो उन अलग पिक्सल को हम 8 शेड ऑफ ग्रे में चेंज करेंगे। तो ये जो पिक्सल होगा, मान लीजिए इसमें सब ब्लैक ही ब्लैक है, तो वो सारे ब्लैक ब्लैक हो जाएंगे। यहाँ पर सारे ग्रे ग्रे, मतलब जो हाईलाइट होगा, यहाँ पर थोड़ा और अच्छा सा ग्रे, यहाँ पर कुछ ब्लैक कुछ ग्रे। तो इस तरह से क्या होगा कि सैंपलिंग में हमें पिक्सल्स मिल गए, ब्रेक किया, पर उन पिक्सल में कौन से हमारे स्पेसिफिक शेड्स ऑफ ग्रे हैं, वो हमें क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन से पता चल जाएगा। तो ये हमारा पार्ट हो जाएगा सैंपलिंग और क्वांटाइजेशन का। ठीक है, आफ्टर जब हम सैंपलिंग और क्वांटाइजेशन कर देंगे, तो हमें जो इमेज मिल जाएगी, वो हमें कौन सी इमेज मिल जाएगी, डिजिटल इमेज। सिंपल बात है, डिजिटल इमेज। ठीक, कंटिन्यूस इमेज था एफ ऑफ एक्स वाई, चेंज किया हमने इसको एफ ऑफ एम कॉमा एन। सिंपल, एक्स वाई हमारा कॉन्टिन्यूस था, एम कॉमा एन हमारा डिस्क्रीट हो जाएगा। तो ये अब क्या हो गया, पहले था 2D कॉन्टिन्यूस, अब हो गया 2D डिस्क्रीट स्पेस। गॉट इट, डिजिटल इमेज में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो 2D कॉन्टिन्यूस इमेज था, इसको हमने क्या किया, डिवाइड किया 2D डिस्क्रीट स्पेस में, जिसमें एम रोज, एम, सॉरी, एम को हम कॉलम के, एम कॉलम एंड एन रोज, एम कॉलम एन रोज। ठीक है, और जहां पर एम और एन का इंटरसेक्शन होगा, वो हमें क्या बोलते हैं, हम उसको पिक्सल। मैं डिजिटल इमेज के फॉर्म में बता रहा हूं आपको। कॉन्टिन्यूस को चेंज किया हमने 2D डिस्क्रीट स्पेस में, जहां पर हमें एम कॉलम एन रोज में हमने चेंज कर दिया एक इमेज को। एम और एन जहां पर इंटरसेक्शन होगा एम और एन का, उस पॉइंट को हम कहेंगे पिक्सल। ठीक है, एम की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, तो एम इज इक्वल टू 0 to n-1। ठीक है, स्मॉल एम की वैल्यू हम बता रहे हैं, और एन की वैल्यू जो लाई करेगी, वो भी 0 से n-1। ठीक है कि नहीं? तो हमारा टू डी डिस्क्रीट स्पेस में हमारा ये चेंज हो जाएगा, एन, कैपिटल एन रोज एंड कैपिटल एम कॉलम। ठीक है कि नहीं? तो, और ये हमारा स्मॉल एम है। ठीक है,
तो ये चीज हो जाएगा हमारा डिजिटल इमेज में। तो अब हमारा कॉन्टिन्यूस जो इमेज था एफ ऑफ एक्स वाई, जो टाइम टी था, यहाँ से चेंज होके वो हमारा एम और एन रोज, मतलब एम कॉलम एन रोज में चेंज हो गया। जहां पर एम और एन की वैल्यू ये है, एम एन जहां इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा पिक्सल हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा डिजिटल इमेज, ये हमें मिल गया। अब इस डिजिटल इमेज को तीन तरह से हम प्रोसेस करते हैं। तो थ्री टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग, है ना, थ्री टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग इमेज। ठीक है, तीन तरह के या थ्री लेवल हम कह सकते हैं। तो पहला हो जाता है लो लेवल, है ना, लो लेवल। दूसरा हो जाता है मिड लेवल, और तीसरा हो जाता है हमारा हाई लेवल। हाई लेवल, ठीक है, लो लेवल, मिड लेवल, हाई लेवल। अब लो लेवल में क्या होता है, लो लेवल प्रोसेसिंग में जो तीन तरह के हमारे कंप्यूटराइज्ड प्रोसेस है इमेज के। ठीक है, थ्री टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग इमेज कंप्यूटराइज्ड, अगर मैं बोलूं स्पेसिफिक लिखना चाहूं तो कंप्यूटराइज्ड। थ्री लेवल ऑफ प्रोसेसिंग इमेज कंप्यूटराइज्ड, लो लेवल, मिड लेवल, हाई लेवल। अब लो लेवल में क्या है, इसमें सिर्फ होता है हमारा इमेज का रिडक्शन। जैसे बहुत सारे नॉइजेस होंगी इमेज में, वो हट जाएंगी, है ना। जो कॉन्ट्रास्ट है हमारा वो इनहेंस हो जाएगा, कॉन्ट्रास्ट इनहेंसमेंट, इनहेंस कंट्रास्ट इनहेंसमेंट हो जाएगा। इमेज की शार्पनिंग भी हो जाएगी, है ना, शार्पनिंग ऑफ इमेज, शार्पनिंग, है ना, शार्पनिंग ऑफ इमेज, शार्पनिंग ऑफ इमेज, ये तीन चीज हो जाती है इसमें, है ना। डेफिनेशन वाइज भी आप वर्ड टू वर्ड भी ऐसा लिख सकते हो, रिड्यूस नॉइज, कॉन्ट्रास्ट, इनहेंसमेंट और इमेज शार्पनिंग। ठीक है, और इस तरह के जो प्रोसेस होते हैं वो बहुत इनपुट एंड आउटपुट इमेज में हमें देखने को मिलेंगे। मिड लेवल प्रोसेसिंग में क्या होता है हमारा, देखिए मिड लेवल थोड़ा हाई 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 इमेज प्रोसेसिंग का पार्ट हो गया। इसमें क्या होता है हमारा सेगमेंटेशन। अब यहाँ एट्रीब्यूट्स पे बात हो रही, जो अभी हमने ब्लॉक डायग्राम देखा था, यहाँ हो गया सेगमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन अगर हम बोले, है ना, डिस्क्रिप्शन हो गया, है ना। और देखिए सेगमेंटेशन हो जाता है, डिस्क्रिप्शन हो जाता है, और हाँ, जो डिस्क्रिप्शन किसका, जो पिक्सल से अलग अलग ऑब्जेक्ट्स निकले हैं ना उनका, है ना, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इन्हीं ऑब्जेक्ट्स का हमें क्या मिलेगा, क्लासिफिकेशन, वो भी इसी में होता है, क्लासिफिकेशन। तो तीन चीज इसमें हो गई, सेगमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब लास्ट आता है हमारा हाई लेवल प्रोसेसिंग, ये सब नोट्स में है, मतलब आपको मिल जाएंगे, है ना। हाई लेवल प्रोसेसिंग में, अब इस हाई लेवल प्रोसेसिंग में मेकिंग सेंस, एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट कहते हैं हम इसको, इट इन्वॉल्व्स मेकिंग सेंस ऑफ एन एनसेंबल ऑफ रिकॉग्नाइज्ड ऑब्जेक्ट। तो जो भी चीजें मिल जाती हैं उनका लास्ट मतलब उस पर्टिकुलर डेटा से हमें कुछ ऐसा एट्रीब्यूट मिलना चाहिए जिसको हम क्वांटाइज कर सके। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा कलर आ गया, बैकग्राउंड अच्छा हो गया, इस तरह की नॉन फिजिकल बातें नहीं। क्वांटाइजेशन में जो बात करेंगे वो हमारा हाई लेवल प्रोसेसिंग में होता है। ठीक है, इसमें पूरी तरह से इमेज को हम एनालाइज करते हैं। कॉग्निटिव फंक्शंस, कॉग्निटिव फंक्शन अगर हम लिखें स्पेसिफिकली, है ना, कॉग्निटिव फंक्शंस इस पे अप्लाई करते हैं, क्या कहते हैं आपका हाई लेवल प्रोसेसिंग में, वो हम करते हैं इसमें। ठीक है कि नहीं, ये तीन तरह के प्रोसेस होंगे हमारे जब भी हम किसी इमेज को कंप्यूटराइज्ड प्रोसेस करेंगे। ठीक है, अब किसी भी डिजिटल इमेज को जब हम रिप्रेजेंट किए, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि अगर हम डिजिटल इमेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या कहते हैं एफ ऑफ एक्स वाई से एफ ऑफ एम एन में, है ना, एफ ऑफ एम एन में। तो जस्ट वेट, जस्ट वेट, जस्ट हाँ, तो अब हमारा क्या था कि एफ ऑफ, सॉरी जस्ट वेट, हाँ, एफ ऑफ एक्स वाई को हमने, एफ ऑफ एक्स वाई को सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन करके हमने एफ ऑफ एम कॉमा एन में चेंज किया। तो अगर हम इसको मैटलैब में, या फिर हम इसको एक तरह से कह रहे हैं कि हम कंप्यूटर में जब हम एंटर करेंगे तो हमारा जो एफ ऑफ एक्स वाई, क्योंकि हमें पता है कि पूरा का पूरा इमेज एक मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा। सिंपल बात है, क्योंकि अलग अलग कोऑर्डिनेट मिलेंगे और अलग अलग कोऑर्डिनेट, तो स्टार्ट कहां से होगा, एफ ऑफ जीरो कामा जीरो से, और जाएगा कहां तक, एफ ऑफ जीरो कामा कैपिटल एम माइनस वन, ये हो जाएगा। सेम वे में ये यहां प्रोड्यूस करेगा और ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जीरो कामा कैपिटल एन माइनस वन, और ये यहां पर आ जाएगा तो एफ ऑफ एन माइनस वन कॉमा कैपिटल एम माइनस वन। तो हमने क्या किया कि एक पूरी की पूरी कॉन्टिन्यूअस इमेज को जब हमने सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन किया, तो एक इमेज को हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे,
तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन होगा, आप जब अभी मैटलैब पे कुछ ट्यूटोरियल्स करेंगे तो वहां पर देखेंगे हम किसी पर्टिकुलर इमेज को हम ऐसे क्वांटाइज्ड कर देंगे यूजिंग सम कोड जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है मैटलैब में, ठीक है। अब इस पूरे क्वांटाइजेशन में या इस पूरे जब हमने इसको डिजिटलाइज किया तो इसमें कुछ ग्रे लेवल्स निकल के आएंगे, है ना, जो हमें पता है ग्रे लेवल्स जिसको हम बार बार बोल रहे हैं, ब्राइटनेस, एम्पलीट्यूड, है ना, ग्रे लेवल। तो उन ग्रे लेवल्स की वैल्यू नंबर कितना होगा, नंबर्स, वैल्यू नहीं, नंबर्स ऑफ ग्रे लेवल, उसका फॉर्मूला है डायरेक्ट 2 की पावर के। सिंपल हमारा फॉर्मूला है 2 की पावर के। और द नंबर ऑफ बाइट्स, है ना, एक और फॉर्मूला है द नंबर ऑफ बाइट्स, है ना, रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड टू स्टोर इमेज, कहां पर, जो आपका डिजिटल इमेज है, कहां पर, जहां आपका रोम है, मींस आपके हार्ड डिस्क पे। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा बी इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू के। सिंपल, जहां पर ये आपका देगा नंबर ऑफ बाइट्स, है ना, बाइट्स, BYTS, बाइट्स, जो आपको रिक्वायर्ड होंगे कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए। और जो आपका ग्रे लेवल होगा उनका नंबर कितना होगा, 2 की पावर के। ठीक है कि नहीं। तो ये हो जाएगा। अब मान लीजिए किसी इमेज में 2K ग्रे लेवल्स है ना। ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है, अगर आप उठा के देखेंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे होंगे उनके लिए है। तो वहां पर देखा होगा आपने, ये डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि एक इमेज है ना, व्हेन एन इमेज हैव 2K 2K ग्रे लेवल 2K ग्रे लेवल है, तो उसको हम कहते हैं, उसको हम क्या कहें, कितने बिट का हम इमेज कहेंगे, तो उसका आंसर हो जाएगा के बिट, है ना। के बिट, उसमें बहुत सारे हैं, के बिट, बिट, तो उसमें आपको ऑप्शन चूज करना होगा। इमेज जिसका 2K ग्रे लेवल है उसको हम कहेंगे के बिट की इमेज। समझ में आएगी नहीं। तो इसका मतलब है कि एक इमेज जिसमें 256, क्योंकि हमें 256 हम रैंडमली याद कर लेते हैं, जो हमारा रेंज होती है ना, 0 टू 2 की पावर 8 में। तो हमारा क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा 8 बिट का जो हमारा सिस्टम है जिसको हम स्केल करते हैं डिजिटलाइज में, वो कैसे हो जाता है, वो 2 की पावर 8। तो ये कितना दे देता है, 256 ग्रे लेवल। तो सिंपल बात ये हो गई, है ना। तो 256 ग्रे लेवल मतलब 8 बिट का इमेज। सिंपल बात ये मैं आपको बताना चाह रहा था इस इक्वेशन से, कि 256 ग्रे लेवल अगर किसी इमेज में पॉसिबल है तो वो इमेज कितने की हो जाएगी, 8 बिट इमेज की हो जाएगी। ठीक है कि नहीं। ये हमारा पार्ट हो जाएगा डिजिटल इमेज से रिलेटेड, मतलब सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन में। तो अगर मैं वापस से जाता हूं एक बार, हमारा जो कोर्स कंटेंट था, तो अगर हम देख सकते हैं यहाँ पर, तो हमने आज के मॉड्यूल में, मतलब जो भी चल रहा करंट मॉड्यूल में, देखिए हमने इंट्रोडक्शन डीआईपी देख लिया, डेफिनेशन देख लिया, ऑरिजिन देख लिया, है ना, फंडामेंटल स्टेप्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ डीआईपी सिस्टम, ये भी हमने देख लिया। ठीक है, हमारा ये पार्ट अभी ह्यूमन विजुअल सिस्टम हम अभी देखते हैं, जो आपका अब इसी पार्ट के, इसी यूनिट के हमारे जो 3 पार्ट है ना, जो इमेज सेंसिंग एंड एक्विजिशन मॉडल्स है, इसमें हम हर एक चीज देखेंगे। इमेज सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन जैसा हमने अभी डिस्कस किया, पर ये होता किस किस मेथड से वो हम देखेंगे। बेसिक रिलेशन बिटवीन एडजेंसी एंड कनेक्टिविटी और यूक्लिडियन डिस्टेंस, ये सारा का सारा चीज हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या कहते हैं, ह्यूमन आई का जो है, ह्यूमन आई हमारा कैसे डिवाइडेड है, जो स्ट्रक्चर है जिसमें आपके कॉर्निया हो गए, आपका सारी सारी चीजें हो गई, वो हम एक बार देखते हैं। तो जस्ट वेट, मुझे वो ओपन करने दीजिए। शायद ये है क्या, हाँ। तो इसमें इमेज, हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। ठीक है, हम थर्ड पार्ट पे आते हैं, जो कि हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। तो अब क्योंकि ह्यूमन आई का पार्ट हम थोड़ा बायोलॉजी में पढ़ चुके हैं बहुत पहले, है ना, 10th में, तो इतना डीप में हम देखेंगे नहीं, क्योंकि अगर एग्जाम में भी आएगा तो आपको ड्रॉ करने को आएगा बेसिकली सारी सारी चीजें। बस हमें ये इंपॉर्टेंट इस पार्ट में ये है कि हाँ, जो हमारा स्ट्रक्चर है ह्यूमन आई का, हम इमेज का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है वो भी हमको पता है, कि हमारा इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है। जो हमारा लेंस लगे हुए हैं आई के, और जो ऑर्डिनरी ऑप्टिकल लेंस हैं वो हमारे फ्लेक्सिबल होते हैं। फोकस कैसे डिसाइड होता है, फोकस कहाँ पर होता है, रेटिना पे क्या फॉर्मेशन होता है, ये सारी चीजें बेसिक चीजें हैं। तो हम इसको बस एक ब्रीफ रिकेप कर देते हैं, और हम ये समझते हैं कि ये सारी चीजें आपको क्या कहते हैं, पता ही होगी। और नहीं भी पता होगा तो आपको इतना इसमें कोर में नहीं जाना है, क्योंकि हम इमेज के डिस्क्रिप्शन पे ज्यादा बात करेंगे। हम बजाय इसके कि बायोलॉजी में घुसने की, आई काम कैसे कर रही है, उस पर हमारा इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी जैसे अभी फंडामेंटल स्टेप्स जो भी इन्वॉल्व थे इमेज प्रोसेसिंग में, हमने उसको कवर कर लिया। तो हम उसका नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा क्या कहते हैं, इमेज के सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन पे, जो हमारा इमेज सेंसिंग और एक्विजिशन है, हम वो चीज पे ध्यान देंगे, तो हमारे लिए वो ज्यादा जरूरी है। तो अगर हम इसको पढ़ना चाहें तो हम देखते हैं, जैसे आई का पार्ट आपको दिख रहा है, तो इसमें मेन मेन जो पार्ट्स हैं जहां पर हमें फोकस करने की जरूरत है, जैसे हमारा कॉर्निया हो गया,
हमारा जो लेंस है वो लेंस कौन सा होता है, लेंस कौन सा लगा होता है, क्योंकि एग्जाम में भी आएगा तो आपको डायरेक्टली आई का स्ट्रक्चर बताना है और उसमें जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, जैसे आपका आइरिस डायफ्राम हो गया, सिलिरी मसल्स हो गया, जो हमारे क्या कहते हैं लेंस को क्या कहते हैं कंट्रोल करती है ना। और ये आपका हो गया ठीक है, हाँ ये हो गया आपका रेटिना हो गया, ठीक है कि नहीं, रेटिना हो गया, रेटिना के अंदर कोन्स और जो भी चीजें लगी होंगी है ना, वो सारी सारी चीजें हो जाएंगी, आपका रेटिना हो जाएगा जहाँ इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें हमारा लेंस इंपॉर्टेंट हो गया। और ठीक है, कॉर्निया इंपॉर्टेंट हो गया, आइरिस डायफ्राम ये इंपॉर्टेंट हो गया, है ना, ये सब का काम आपको पता हो जाएगा, है ना। और इमेज का फॉर्मेशन भी जनरली कैसे होता है, तो हम इमेज का फॉर्मेशन भी इसमें देखते हैं, ये देखिए आप, इमेज का फॉर्मेशन भी जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको कि एक ट्री हमें हमेशा इन्वर्टेड इन्वर्टेड इमेज दिखती है, लेकिन हम इस इन्वर्टेड इमेज मतलब रिफ्लेक्टेड और इन्वर्टेड भी इमेज दिखती है, तो हमें लेंस का ही पता होगा। तो हमने देखे ही भी है अपने फिजिक्स में, है ना, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर और लेंस दोनों का डिस्कशन हुआ है, तो हमें पता है कि कौन सा हमारा लेंस आई में यूज होता है, कौन सा हमारा मिरर पे सॉरी कौन से लेंस पे हमारी कैसे इमेज बनती है, इमेज इन्वर्टेड होती है, उसकी हाइट ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू जो हमारा ऑब्जेक्ट दिखता है उस ऑब्जेक्ट से। तो ये सारी चीजें आपकी लिखी, ये सारी चीजें आपको लिखनी भी है एज इट इज, अगर आएगा तो आपको सिंपल यही चीज लिखना है, ठीक है कि नहीं। तो जैसे अब यहाँ पर देखिए आप 15 मीटर की हाइट का जो सॉरी 100 मीटर दूर जो हमारा कोई ट्री था जिसकी 15 मीटर हाइट थी, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारे कॉर्निया पे जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो बहुत ही कम होगा, 17 mm के डिस्टेंस पे वो उसकी हाइट बहुत ही कम होगी, लेकिन वो चीजें हमको एज इट इज विजिबल होती है ड्यू टू जो हमारा क्या कहते हैं परसेप्शन हो जाता है उसकी वजह से। एक चीज हमें ये भी नोट करनी है कि हमारा जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो 20 mm से कम के डिस्टेंस में नहीं हो पाता, 20 mm डायमीटर, है ना। जो हमारे आई का स्फेयर है वो 20 mm डायमीटर का है, तो 20 mm डायमीटर के आसपास ही हमारा इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वही होता है। जैसे यहाँ पर देखिए आप, इस इमेज का फॉर्मेशन 17 mm में दिख रहा है, क्योंकि 20 mm का तो डायमीटर होता है आई का, तो वहां से हमें वो चीजें दिख जाएंगी, ठीक है कि नहीं। ठीक है, अब इस इमेज में हमारा क्या कहते हैं ब्राइटनेस एडाप्शन और जो हमारा डिस्क्रिमिनेशन होता है वो सारी चीजें कैसे समझ में आती हैं ह्यूमन आई में, है ना। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा कि ह्यूमन आई में हमको अगर एग्जाम में आता है तो हम इस ह्यूमन आई में जो इमेज सॉरी आई का जो स्ट्रक्चर होता है वो बनाएं, थोड़ा सा कॉर्निया को डिफाइन कर दें, थोड़ा सा लेंस को बता देते हैं, थोड़ा सा रेटिना को डिफाइन कर देते हैं, 20 mm का डायमीटर आपको बता देते हैं, और इस तरह का कोई एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप बता दीजिए जिसमें एक हमारा इमेज का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है ना, कि फोकस पे होगा हमारा डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द लेंस, और रेटिना को हम फोकल लेंथ कहते हैं, है ना। अगर इस और ये कितना वेरी करेगा फोकल लेंथ 17 mm से लेके 14 mm तक, क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द लेंस इंक्रीज हो जाता है फ्रॉम इट्स मिनिमम टू मैक्सिमम। यही हमारा काम करेगा सिलियरी मसल्स, जिसको हम बार बार बोल रहे हैं कि सिलियरी मसल क्या एडजस्ट करता है, वो यही एडजस्ट करता है, फोकल लेंथ एडजस्ट करता है ताकि हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो पाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी, है ना। तो एक इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट भी आएगा, है ना, ये पार्ट जो है जो हमारा ये बताता है कि जो ब्राइटनेस और क्या कहते हैं हमारा ब्राइटनेस को हम डिस्क्रिटाइज कैसे कर पाते हैं जो हमारा इमेज पे है ना। तो ये ग्राफ भी वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये ग्राफ भी वो चीजें रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारा ह्यूमन आई का बेसिक फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसमें हम चीजों को पढ़ लेंगे, है ना। जैसे ये कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है रेंज ऑफ इंटेंसिटी टू विच विजुअल सिस्टम कैन एडॉप्ट, है ना। अब इसमें डायनेमिक रेंज भी होगी है ना, ये देखिए आप बी ए इन द कर्व और बीबी, ये दो लेवल हमको क्या दिखा रहा है, लेवल ऑफ इंटेंसिटी दिखा रहा है, जिसकी वजह से हम इमेज को अलग अलग ब्राइटनेस पे डिस्क्रिटाइज सॉरी मतलब डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं कि हाँ इसका इल्यूमिनेशन ज्यादा है, इसका इल्यूमिनेशन कम है, जो चीज हमें जल्दी इल्यूमिनेट होती है ब्राइटनेस साइड, तो वो चीज हमें जल्दी दिखती है ना। तो वो इल्यूमिनेशन कितना होता है और कितने फ्लैश का होता है, तो यहाँ जैसे देखिए आप जो हमारा डेल्टा आई है ना इल्यूमिनेशन, है ना, डेल्टा इन द फॉर्म ऑफ अ शॉर्ट ड्यूरेशन फ्लैश दैट अपीयर एज अ सर्कल इन द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेटेड फील्ड। अगर डेल्टा आई इज नॉट ब्राइटनेट इनफ तो हमें वो सब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं। तो यही पर यहाँ कंसीडर करके एक फॉर्मुला डिराइव किया है ना, यहाँ पर, है ना, स्मॉल वैल्यूज मीन्स द स्मॉल परसेंटेज चेंज इन इंटेंसिटी इज डिस्क्राइब्ड एज गुड ब्राइटनेस, और लार्जर वैल्यू होता है अगर वेबर रेशियो का तो उसको हम कहते हैं पुअर ब्राइटनेस, ठीक है कि नहीं। अब इसी आई में भी अगर हमको कुछ और दिखाना है तो हमारा हो जाएगा ऑप्टिकल इल्यूजन। अब इसमें क्या होता है कि इसमें आंखें जो होती है नॉन एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन या फिर रॉन्गली प्रीवियसली ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी से रिफ्लेक्ट होती है। जैसे आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको इस स्ट्रक्चर को अगर आप फोकस करोगे तो आपको ये दिखेगा कि 4 डार्क सर्कल बैकग्राउंड में है, एक व्हाइट जो स्क्वायर है वो आगे की तरफ रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, एक 2D फिगर है, ये आपको 3D का रिफ्लेक्शन देगा। इसी तरह इस फिगर को देखोगे तो आपको यहाँ पे एक सेंटर नजर आएगा। तो इस तरह का जो ऑप्टिकल इल्यूजन फिगर होता है जिनको आप रैंडमली अगर कई बार स्क्रीन पे चलाते जाओ तो इस तरह हमारी आंखें जो है उसे कैप्चर नहीं कर पाती। तो ये कुल मिला के अगर आपको ह्यूमन आई का डिस्क्रिप्शन लिखने को आएगा तो आपको सिंपल ह्यूमन आई का अगर आपको लिखने को होता है तो आपको ह्यूमन आई का एक फिगर बनाना है, डायग्राम बनाना है, सॉरी उस डायग्राम में आपको कॉर्निया, है ना, कॉर्निया, रेटिना और लेंस, बस इन तीन चीज को आपको लेंस और आइरिस और आपका सिनेरी
मसल्स हो गया। इन 4 चीज़ों को 5 चीज़ों को आप डिफाइन करिए। आपका क्या कहते हैं ह्यूमन आई का इंटरेक्शन, ह्यूमन आई से जो भी चीज़ें होंगी, ह्यूमन आई के बारे में जो भी चीज़ें होंगी, वो चीज़ें आपको पता समझ में आ जाएँगी। ठीक है कि नहीं? तो अब हम